बिहार का अगला सीएम कौन? बिहार का अगला सीएम कौन, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछते हैं, नीतीश के निशांत। नीतीश के निशांत। बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं जेडीयू कार्यालय में हूं और हमारे साथ जेडीयू के मुजफ्फरपुर जिला के दिग्गज नेता है। आज इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ के राज्यसभा जा रहे हैं, इन सारी मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ के राज्यसभा जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हमारे सम्मान नेता हैं। वो हमारे मन और मस्तिष्क में बैठे हुए हैं। हम लोगों के जदयू के लाखों हजारों करोड़ों कार्यकर्ताओं के रोम रोम में बसे हैं। मुख्यमंत्री जी का हर फैसला हमारे सर आंखों पर। मर्माहत हूँ, आहत हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। जिस दिन सुना कि मुख्यमंत्री जी बिहार की राजनीति से अलग होने का जो उन्होंने फैसला किया, तो अंदर से हम लोग टूट चुके हैं। बहुत मायूस हुए, काफ़ी दुखी हुए। सच पूछिए तो अब तक हम लोग बहुत अच्छे से भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाए। अब पूछिएगा क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ एक नाम नहीं है, एक विचारधारा है। और विचारधारा का मतलब ये हुआ कि जब जब विकास की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो नीतीश कुमार का नाम और उनका तस्वीर लोगों के जहन में आता है। जैसे हम लोग कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, यानी जहाँ सत्य की बात होती है वहाँ राजा हरिश्चंद्र जी का नाम याद आता है। वैसे ही हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। विकास की बात होगी तो नीतीश कुमार, कानून व्यवस्था सुशासन की बात होगी तो नीतीश कुमार, रोजगार की बात होगी तो नीतीश कुमार, समाजवाद के असली और सच्चे पुरोधा की बात होगी तो नीतीश कुमार, सामाजिक न्याय के मसीहा की बात होगी तो नीतीश कुमार। मतलब मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार तो प्रतीक है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी इस बिहार के विश्वकर्मा है। अब विश्वकर्मा हमारे हमसे अलग होंगे, कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? मैं तो समझता हूं कि आप सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन अंदर से आप भी काफ़ी आहत महसूस कर रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी जेपी आंदोलन के अंतिम समाजवाद के पुरोधा, अब कब वो तारीख तय नहीं है, कब तक मुख्यमंत्री हैं ये तय नहीं है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो हम लोग बहुत आहत हैं। तो क्या मजबूरी हो गई जो बिहार छोड़ के दिल्ली जाना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, कोई मजबूरी नहीं हुई है। और इस विषय पर सच पूछिए तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। उनका फैसला जो भी होगा, हम बिहार ही नहीं, देश के जनता दल यूनाइटेड के, देश के कोने कोने में कार्यकर्ता और नेतागण हैं, सर्वोपरि है हम लोगों के लिए। जैसे अभी बाजार भी गर्म है, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ने दबाव दिया है नीतीश कुमार के, इसीलिए ये फैसला लिया है। सर, मैं एक बात बता दूं आपको, नीतीश कुमार इस भारतीय वर्तमान भारत के सबसे योग्य, सबसे ईमानदार, सबसे कद्दावर नेता है। नीतीश कुमार जी पर किसी भी पार्टी का और किसी नेता का विचार सौंप दिया जाए या कोई चाहे कि मैं इन पर जबरदस्ती थोप दूं, वो संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी जो भी फैसला लेते हैं वो स्वयं लेते हैं, और नीतीश कुमार जी को कौन कैद कर पाएगा? मैं तो कठोर शब्दों में कहना चाहूँगा, इस बिहार में ही नहीं, इस भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार को कैद कर ले और सत्ता से हटा दे। आज निशांत कुमार जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं, कैसे देखते हैं इनको? बहुत बहुत, ये तो हम सभी लोगों के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए। आप गांव में जाएंगे, आप कस्बा में जाएंगे, इतने खुश हैं सब लोग, चूंकि
सबको ये था कि नीतीश के बाद कौन, तो नीतीश के बाद निशांत। क्योंकि क्योंकि एक पिता जो होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उनके अच्छे कर्म, उनके अच्छे पुण्य, अच्छे कर्म का फल जो है उनके संतान को मिलता है। तो नीतीश जी इस बिहार हित में, देश हित में अच्छे कर्म किए हैं, तो उनके द्वारा जितना किया हुआ अच्छा कार्य है, लोगों की दुआएं हैं, वो सारी दुआएं और जो कृति जो है मुख्यमंत्री जी का, कर्म जो है, पुण्य जो है, वो निशांत जी को मिलेगा। तो निश्चित रूप से नीतीश जी की ही तरह निशांत जी भी बिहार की सेवा करेंगे, जनता दल यूनाइटेड को आगे बढ़ाएंगे, और हम सब तमाम जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता हैं, हम सबको एक नया नेतृत्व मिला, एक नया जोश मिला, उमंग मिला। बहुत खुश। जिस तरीके से नीतीश जी परिवारवाद पे कटाक्ष कर रहे थे, अब तो निशांत को भी ले आए, तो अब तो इनके ऊपर भी परिवारवाद का लग गया वो मोहर की। परिवारवाद कैसे लगेगा परिवारवाद का इल्ज़ाम? आदरणीय पत्रकार महोदय जी, परिवारवाद की परिभाषा को समझिए, वंशवाद की परिभाषा को समझिए। परिवारवाद का मतलब होता है, वंशवाद का मतलब होता है कि अयोग्य और सीधे अयोग्य व्यक्ति को बैठा देना, जहाँ पे न कहीं उस व्यक्ति का नामो निशान है, न कहीं कोई चर्चा और परिचर्चा है, न कार्यकर्ताओं के तरफ से, आम आदमी के तरफ से कहीं कोई मांग नहीं है, और ज़बरदस्ती जब किसी व्यक्ति को आप बैठा देते हैं, तब परिवारवाद और वंशवाद का इल्ज़ाम, ठप्पा जिसको कहते हैं, वो लगेगा। जैसे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 2015 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को एकाएक लॉन्च किए थे। उस समय वो क्रिकेट खेल रहे थे। बिहार के आम आवाम, बल्कि यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी, गिने चुने लोग ही तेजस्वी यादव का नाम जानते थे, नहीं तो बिहार में कोई उनका नाम तक नहीं जानता था। ज़बरदस्ती उनको लॉन्च किया गया, तेज प्रताप यादव जी को लाया गया, यह हुआ परिवारवाद। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र आदरणीय निशांत कुमार जी को तो पूरे बिहार के जुबान पर निशांत जी का नाम है। बिहार की आबादी है 14 करोड़। 14 करोड़ लोगों की निरंतर मांग रही है। जनता दल यूनाइटेड के करोड़ों कार्यकर्ताओं, नेताओं का मांग रहा है, निरंतर हम लोग संघर्ष करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं। विगत 6 महीना पहले आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर जिला से हमारे समर्थक, हमारे नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ता आए थे, लगभग 100 गाड़ियों से, हजारों की संख्या में यहाँ आए थे, और हाथों में तख्ती लिए हुए, और उस तख्ती पे नारा था, सक्रिय राजनीति में आइए निशांत कुमार। और वर्कर्स इसी पार्टी कार्यालय में और पार्टी कार्यालय के बाहर सड़क पर भारी संख्या में मांग किए थे, संघर्ष किए थे, और करबद्ध प्रार्थना किए थे, आग्रह किए थे कि सक्रिय राजनीति में आइए निशांत कुमार। और इस तरह से निरंतर बिहार के अन्य जिलों के भी वर्कर और नेता कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता निरंतर मांग करते रहे हैं। तब निशांत जी सक्रिय राजनीति में आए हैं, तो इसे परिवारवाद से जोड़कर ना देखा जाए। आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की चाल है, जो रासवा जा रहे हैं और बेटा को स्थापित करने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ा परिवारवाद है। आरजेडी पर उंगली उठाते थे, खुद परिवारवाद चला रहे हैं। एनडीए वाले में एकदम देखिए हजारों परिवारवाद में है। राजद की बात ही मत कीजिए, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में राजद का जो दशा हुआ है, और वो दशा बिहार की आम आवाम, मतदाता और बिहार की जनता जो है, उनको आईना दिखा चुका है। राजद तो बोले ही नहीं। परिवारवाद और वंशवाद पर जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं, देखिए बुलवाइए नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान करते हैं। दल अलग जरूर है, व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, और वैसे तो मैं तमाम नेताओं का, सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, चाहे जिस दल में रहें। लेकिन हम अगर अपने कुनबे को न संभाल पाएँ और फिर हम बाहर में जाकर ज्ञान बांटे, तो शोभा नहीं देता है। तो इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। बिहार का अगला सीएम कौन? बिहार का अगला सीएम कौन, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछते हैं, नीतीश के निशांत।
नीतीश के निशांत बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? करना पड़ेगा। नीतीश नेतृत्व को तो मोदी जी एक्सेप्ट करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर इस पे और मैं क्या कहूँ। जी धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा होगा। हमारे साथ आने से जेडीयू बहुत मजबूत होगी।